नाम संतोष कुमार सुमन हुआ। आप ही के पिताजी का आज श्रद्धांजलि जी सर, सबसे पहले तो मैं करना चाहिए, सरकार से डिमांड करते हैं आप। रोक लगना चाहिए क्योंकि काफ़ी खर्चीला चीज़ है, खर्चीला चीज है। गरीब लोग तो रोक लगने के साथ साथ हम ये भी आपसे कहेंगे, दुनिया वालों से कहेंगे, अरे दुनिया वालों, किसी महाजन से कर्जा लेकर अपने पिता का श्राद्ध करना छोड़ दो और श्राद्ध करने के बाद महाजन के डर से जंगल जंगल भटकना छोड़ दो। श्राद्ध मत करो, एक फूल अर्पित कर दो, इससे बेटर कुछ नहीं है दुनिया वालों। इसको समझो, इसको जानो और मानो। भारत हमारा विभिन्न विविधताओं का देश है। अनेक तरह के धर्म और अनेक तरह के संस्कार हमारे देश में पाए जाते हैं। वैदिक धर्म, बौद्धिक धर्म, ना जाने जैन धर्म, बहुत सारे धर्म हैं इस देश में। और हमारा देश जो प्रजातंत्र है, जो हमारा देश है, सारे धर्मों को मान्यता देता है और हर धर्म के लोग अपने तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, अपने धर्म को निभाते हैं और अपने संस्कार को भी काम करते हैं। बहुत सारे धर्म हैं अपने तरीके से चलने वाले, और वैदिक धर्म और बौद्धिक धर्म की बातें यहाँ पर होने लगी है। और हमारे देश में ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जो श्राद्ध कार्यक्रम है उस पर रोक लगा दिया है सरकारों ने। जैसे आपका राजस्थान सरकार है और इधर छत्तीसगढ़ की सरकार है। और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि पूरे देश में, पूरे राज्य में हर जगह देखा जा रहा है। यह जो श्राद्ध का कार्यक्रम है, यह मरने के बाद एक खर्चीला कार्यक्रम है जो परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। खासकर गरीबी तबके से आने वाले लोगों के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको देखते हुए सरकारों ने रोक लगाई। जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि ये बिहार के सारण जिला के इसियापुर के एक गांव में यह कार्यक्रम चल रहा है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुआ है स्मृति से राम मिश्र दास जी का। ये यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा है जिसमें बौद्धिक विधि से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे बुद्धिजीवी विद्वान लोग यहाँ पर आप देख। जितोर गर्मी में लें भरपूर ठंडी का आनंद, खरीदे BNC एयर कूलर। डिस्काउंट के साथ सस्ते दामों पर उपलब्ध है मजबूत टिकाऊ गारंटी वाला एयर कूलर। लड़कियों की शादी में उपहार हेतु विशेष छूट। संपर्क करें मेसर बुधा इलेक्ट्रिकल्स, थाना रोड, बनियापुर, सारण, बिहार। देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस धर्म को, इस संस्कार को मान रहे हैं और इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं CM न्यूज़ हिंदी चैनल और महानायक TV की तरफ से मैं विक्रम चौधरी। मैं आपको बताता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के इस जो नए सिस्टम में आपको देखने को मिल रहा है, जबकि ये बहुत पुराना प्राचीन सिस्टम है, लेकिन अब लग रहा है कि नया नया हो रहा है। हम यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस सिस्टम की क्या प्रासंगिकता है और इसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मैं यहाँ स्वर्गीय मिश्र दास जी के स्मृति शेष प्रोग्राम में श्रद्धांजलि सभा में आया हूँ। इस गम्हरिया ग्राम में, गम्हरिया ग्राम के जनता इस बौद्धिक विधि से जो श्रद्धांजलि सभा करा रही है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। और हमारे यहाँ तो वर्षों से, 75 वर्षों से ये कार्यक्रम होता है। अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये काफ़ी तारीफ की चीज़ें हैं और काफ़ी परिवार और इस गांव के लोग धन्यवाद के पात्र हैं जी। आपका शुभ नाम सर? राजेंद्र रोशन है, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। ये कार्यक्रम किन के पास हो रहा है? उनके पिताजी का यह स्मृति शेष आज मनाया जा रहा है, श्री राम। तो ये क्या आपको लग रहा है एक नए सिस्टम का शुरुआत हुआ है, ये कि बहुत प्राचीन सिस्टम? ये जो सिस्टम जो बहुत पहले का सिस्टम है, ये सबसे मेरे हिसाब से ये बौद्धिक आज से चला बीच में कुछ जो ब्राह्मण जो है इसको खत्म कर जो बाबा साहब ने जो मैंने कहा वही हम लोग दिखा। इसमें अंतर क्या है बौद्धिक धर्म और वैदिक धर्म? देखिए, वैदिक प्रथा, बौद्धिक प्रथा, इसमें अंतर क्या है कि हम लोग बता रहे हैं कि जिस धर्म हम जीते हैं उस धर्म की सबसे मतलब मुख्य पहचान है कि छुआछूत, भेदभाव, छल कपट। लेकिन बौद्ध धर्म का जो नारा है कि मानव मानव एक समान, ये जो मुख्य अंतर है। इस पर चर्चा करके बहुत मैंने बेहतर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यही है कि जिस धर्म हमको जानवर मतलब पानी पीता है हम नहीं पीते, तो ऐसा धर्म हमको नहीं पीता। मतलब इसमें समानता है, मानवता है, जिसके कारण इसको मानते हैं। सर आपका क्या करना, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर गुरमोहन वर्मा जी है।
ये क्या डिफरेंट है? वैदिक धर्म, बौद्धिक धर्म, वैदिक संस्कार, बौद्धिक संस्कार, डिफरेंट क्या है इसमें? बौद्धिक धर्म और वैदिक धर्म में और संस्कार में बहुत सारी डिफरेंसेज है। यह जो बौद्धिक धर्म है कि बाबा साहब के जो अपना भारत विश्व के अनुयायी हैं और खासकर दलित शोषित वर्गों के लिए यह जो कार्यक्रम हो रहा है संसदीय से मनाया जा रहा है स्वराज दिवस संतोष जी के पिताजी के सुवास में, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हम लोग को इसको अपनाना चाहिए क्योंकि इसमें खर्चा भी कम होता है और अंधविश्वास पाखंड के विरुद्ध है। ये सदियों से हम सताए हुए हैं और मानववादियों की तरफ से जो कुशल करके हम जो शोषित वर्गों को ऐसा काल में रखा गया था, इससे कोई लाभ नहीं था। राजस्थान सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। क्या चाहेंगे आप लोग? नीतीश सरकार बिहार में भी रोक लगाए, क्या कहना चाहेंगे आप? रोक लगना चाहिए। रोक लगना चाहिए, सरकार से डिमांड करते हैं आप? रोक लगना चाहिए क्योंकि काफ़ी खर्चीला चीज़ है, खर्चीला चीज़ है, गरीब लोग रोक लगने के साथ साथ हम ये भी आपसे कहेंगे, दुनिया वालों से कहेंगे, अरे दुनिया वालों, किसी महाजन से कर्जा लेकर अपने पिता का श्राद्ध करना छोड़ दो और श्राद्ध करने के बाद महाजन के डर से जंगल जंगल भटकना छोड़ दो। श्राद्ध मत करो, एक फूल अर्पित कर दो, इससे बेटर कुछ नहीं है दुनिया वालों। इसको समझो, इसको जानो और मानो। आपका सवाल है? मेरा नाम संतोष कुमार सुमन हुआ। आप ही के पिताजी का आज श्रद्धांजलि है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल सीएम चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे पिताजी के सवाल में आप आए और आगे के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपके मन में इस तरह का विचार कैसे है? पहले तो आप वैदिक धर्म के अनुसार चलते थे, अब बौद्धिक धर्म के अनुसार चलना चाहिए। आपका मन का विचार इतना बड़ा परिवर्तन अभी अचानक हुआ है। राजस्थान सरकार की बातों को सुनकर, बघेल साहब की बातों को सुनकर एक परिवर्तन हुआ है या कहीं से और ज्ञान की प्राप्ति होती है? आपने नया संस्कार शुरू की। जैसे कि मैं आप सबों को बता दूँ कि मैं भीम आर्मी के तहत भीम आर्मी का सिपाही, भीम आर्मी से जुड़े हैं? जी, भीम आर्मी का सिपाही बनकर काम किया हूँ और करता भी रहूँगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारी जो यहाँ की परंपराएं हैं, ये ज़्यादा हमने ये देखा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पूरा लीन है और यहाँ की जो व्यवस्था इतना घटिया हमको लगा। वैसे तो कुछ दिन हम जी हैं उसी व्यवस्था में, लेकिन एकाएक हमको लगा कि नहीं, ये गलत है, तो इसका विरोध करने के लिए हमने ये काम किया। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात हो रही है, मतलब है कि इस देश के जो ब्राह्मण लोग हैं वही लोग इस संस्कार को करते हैं और दूसरा कोई नहीं करता है। लेकिन इस जो बौद्धिक धर्म एक बहुत बड़ी समानता है कि कोई भी संस्कार को कर सकता है, जिसके कारण है कि यह तरह की परंपरा, जो सांस्कारिक परंपरा आप देख रहे हैं और कोई कर रहा है, यहाँ पर कोई छूत और भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्म की बात नहीं है, जो चाहे संस्कार को कर सकता है, जिसके कारण इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। जब मानव एक है तो वाकई इस देश में कोई असमानता नहीं होना चाहिए और सबको पूजा पाठ करने का अधिकार होना चाहिए, संस्कार करने और कराने का अधिकार होना चाहिए, तभी इस देश में समानता आएगी। और भारतीय संविधान जो हमारा कहता है, सारे धर्मों को मान्यता देता है, सब जो है अक्षुण्ण रहेंगे और सबका प्रतिष्ठा रहेगा, तभी हमारा भारत जो है एक दिन विश्व गुरु बनेगा। इस उम्मीद के साथ कि भारत में जो है अंधविश्वास के खिलाफ एक बहुत बड़ा आवाज़ उठ रही है, एक ना एक दिन इस देश से अंधविश्वास दूर होगा और भारत की जनता विश्वास के साथ जिएगी। मैं सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से विक्रम चौधरी, नमस्कार। जितोर गर्मी में लें भरपूर ठंडी का आनंद, खरीदे BNC एयर कूलर। डिस्काउंट के साथ सस्ते दामों पर उपलब्ध है मजबूत टिकाऊ गारंटी वाला एयर कूलर। लड़कियों की शादी में उपहार हेतु विशेष छूट। संपर्क करें मेसर बुधा इलेक्ट्रिकल्स, थाना रोड, बनियापुर, सारण, बिहार। सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल पर खबरें अगर अच्छी लगती हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। पुनः आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।